Hello guys, welcome to my YouTube channel. I hope you all are fine. It's my first YouTube video. I hope you will support me. यूज ऑफ वर्ब टू बी। टू बी का अर्थ हिंदी में होना, बनना, रहना होता है। ऑर्डिनरी प्रेजेंट टेंस में टू बी के रूप इज, एम, आर होते हैं। जिस वाक्य में सब्जेक्ट कर्ता कार्य नहीं करता है उस वाक्य में टू बी के रूप इज, एम, आर का प्रयोग किया जाता है। हम सबसे पहले इसमें एम का प्रयोग सीखेंगे और हैम माने हूं होता है। यूज ऑफ एम, एम मीन्स हूं होता है। रिमेंबर, एम इज यूज्ड विथ फर्स्ट पर्सन और सिंगुलर प्रोनाउन आई इन द ऑर्डिनरी प्रेजेंट टेंस। एम का प्रयोग प्रथम पुरुष या एक वचन सर्वनाम आई साधारण वर्तमान काल में किया जाता है। सबसे पहले सेंटेंसेस अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिनका हिंदी में अर्थ होता है सकारात्मक वाक्य, जिन वाक्यों में हम हर बात को स्वीकार करते हैं। जैसे आई एम पंक्चुअल, मैं समय का पाबंद हूं। पंक्चुअल मीन्स ही समय का पाबंद। अधिकतर बच्चे समय टाइम जोड़ देते हैं, पंक्चुअल ऑफ टाइम। नो, इट्स रॉन्ग। पंक्चुअल माने समय का पाबंद। आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूं। आई एम सो बिजी, मैं बहुत व्यस्त हूं। आई एम टू गुड, मैं बहुत ज़्यादा अच्छा हूं। आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूं। आई एम एन एडवोकेट, मैं एक अधिवक्ता हूं। आई एम सोनूज फ्रेंड, मैं सोनू का दोस्त हूं। पॉइंट्स टू रिमेंबर, वेरी और सो मीन्स होता है बहुत, और ये दोनों बराबर होते हैं। जैसे आई एम वेरी हैप्पी, आई एम सो हैप्पी। आई एम वेरी बिजी, आई एम सो बिजी। टू मीन्स होता है बहुत ज्यादा, मीन्स वेरी मच। जैसे आई एम टू गुड, आई एम टू बैड, आई एम टू वीक, आई एम टू स्ट्रॉन्ग। थर्ड वन, ए मीन्स होता है एक और इज यूज्ड बिफोर द साउंड ऑफ द कॉन्सोनेंट्स। ए का प्रयोग जो व्यंजन की ध्वनि होती है उससे पहले किया जाता है। जैसे ए बैट, ए कैट, ए डॉग, ए फैन, ए गन, ए हैन, ए जग, ए काइट, ए लॉइन, ए मंकी, ए नेस्ट, एटसेट्रा। एन का मीनिंग इन हिंदी एक और इज यूज्ड बिफोर द साउंड ऑफ द वोवेल्स। एज एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन इंकपोर्ट, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला। वोवेल्स स्वर ए ई आई ओ यू 5। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि हिंदी में हमारे जो स्वर होते हैं आ ई ए ओ औ अन, ये नो साउंड से पहले हमेशा एन का प्रयोग किया जाता है। अगर ये साउंड नहीं है तो एन का प्रयोग कभी भी नहीं किया जाएगा, भले ही वोवेल क्यों ना हो। वोवेल्स ए ई आई ओ यू और आ ई ए ओ औ अन, इन साउंड से पहले एन का प्रयोग किया जाता है। ये मैं आगे जाके है जब आर्टिकल्स का प्रयोग सिखाया जाएगा आपको, उसमें डिटेल्स के अंदर बताऊंगा। अब आप इस साइन को देखिए, इस साइन को हम एपोस्ट्रोफ या एपोस्ट्रोफी कहते हैं। और एपोस्ट्रोफ एस, का की के, एपोस्ट्रोफ एस का मतलब का की के, और ऑफ मीन्स भी का की के। जैसे आई एम सम्राट्स रिलेटिव, मैं सम्राट का रिश्तेदार हूं। या आप कह सकते हैं आई एम ए रिलेटिव ऑफ सम्राट, मैं सम्राट का रिश्तेदार हूं। तो ऑफ मीन्स भी काकी के, एपोस्ट्रोफ मीन्स भी काकी के। दे बोथ आर इक्वल। तो यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। आप इनको अच्छी तरह समझ सकते हैं और इनको आपको
तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये चीज़ें आएंगी नहीं। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस लगातार करनी पड़ेगी आपको। अब इसके बाद हमारे इन सेंटेंसेस को नेगेटिव सेंटेंसेस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, कैसे बदला जाता है, ये आपको ध्यान देना होगा। जैसे आपने पीछे पढ़ा आई एम पंक्चुअल, तो इसको नेगेटिव बनाएंगे तो थर्ड प्लेस पर नोट लगा दीजिए आप। जब थर्ड प्लेस पर आप नोट लगाएंगे तो समझ लीजिए आपके नेगेटिव सेंटेंसेस कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे आई एम नॉट पंक्चुअल, आई एम नॉट वेरी हैप्पी, आई एम नॉट सो बिजी, आई एम नॉट टू गुड, आई एम नॉट ए स्टूडेंट, आई एम नॉट एन एडवोकेट, आई एम नॉट सोनूज फ्रेंड। ओके, जैसे मैं समय का पाबंद नहीं हूँ, मैं बहुत खुश नहीं हूँ, मैं बहुत व्यस्त नहीं हूँ। अब आप आ जाइए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, पर्सनवाचक वाक्य। पर्सनवाचक वाक्य में हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है एम, ये फर्स्ट प्लेस पर आ जाएगी। जब ये फर्स्ट प्लेस पर आ जाएगी तो इसके हमेशा दो अर्थ बन जाते हैं, क्या और हूँ। जब कभी भी कोई भी हेल्पिंग वर्ब बाहर आती है, फर्स्ट प्लेस पर आ जाती है, तो उसका अर्थ क्या बन जाता है। और हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती है 24, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड। इनको आगे जाके आपको समय समय पर बताया जाएगा। और फोर्थ होता है आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, पर्सनवाचक नकारात्मक वाक्य। इसमें आपका फर्स्ट प्लेस पर इंटेरोगेटिव एम हेल्पिंग वर्ब बन गया और थर्ड प्लेस पर वही नोट आ। तो इसका मतलब इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, क्या मैं समय का पाबंद नहीं हूं। आपने इनको यहां तक, ये वीडियो हमारा यही तक है और आपको इसमें प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बिना प्रैक्टिस के ये आपको आएंगे नहीं। So guys, please like, share and subscribe to my channel.